Hey guys, welcome back. So now in this video, we'll be learning about how to set up a LAMP server in Amazon Linux 2 AMI. So let's go ahead. एंड सो बिफोर वी प्रोसीड, जैसे मैंने बोला था कि लैम्प सर्वर क्या होता है और लैम्प सर्वर क्यों चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम एक इंस्टेंस बनाते हैं, इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं, तो इंस्टेंस को जब लॉन्च किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी AMI हमने सेलेक्ट किया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली एक ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स वगैरह कॉन्फ़िगर वगैरह होके वो एक CPU हमें मिलता है। ठीक है, उसके अंदर हम कुछ प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो वो प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, लैम्प सर्वर एक प्रोग्राम हो गया, मे भी कुछ और चीज़ें हो गई उसके अंदर, वैसे करके हम लोग अलग अलग उसके अंदर सर्वर के अंदर इंस्टेंस के अंदर हम लोग प्रोग्राम्स हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो लैम्प सर्वर सेटअप करना का मतलब है कि लैम्प सर्वर से रिलेटेड जो भी फाइल्स है या जो भी पैकेजेस है उनको इंस्टॉल करना। ठीक है, तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। अच्छा, लैम्प सर्वर क्यों चाहिए रहता है? तो लैम्प सर्वर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अच्छा, लैम्प का मतलब क्या है? तो लैम्प का मतलब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि जब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे लैम्प का क्या मतलब है, लिनक्स, अपाचे, माइस्क्वेल एंड PHP। तो जब लैम्प सर्वर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो लैम्प सर्वर इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने जो अभी इंस्टेंस बनाया है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हमें मे बी कोई वेबसाइट डालनी होगी, मे बी होस्ट करनी होगी, या मे बी कोई कोई किसी ऐप को इंस्टॉल होस्ट करना है। तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें करने के पहले, किसी वेबसाइट को या किसी ऐप को होस्ट करने के पहले या उसके प्रोजेक्ट फाइल्स डालने के पहले हमें सबसे पहले लैम्प सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लैम्प सर्वर जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल होता है, तो लैम्प सर्वर मतलब स्टैंड्स फॉर लिनक्स, अपाचे, माइस्क्वेल एंड PHP। तो अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल होता है उसमें, फिर उसमें PHP का वर्जन इंस्टॉल होता है, उसमें माइस्क्वेल इंस्टॉल होता है। तो ये सब पूरा मिला के लैम्प सर्वर बोला जाता है और इसको लैम्प स्टैक बोला जाता है बेसिकली। तो स्टैक भी बोल सकते हो, सर्वर बोल सकते हो, डजेंट मैटर। तो लैम्प स्टैक इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और बेटर है, PHP भी रह सकता है, पर्ल भी रह सकता है, पाइथन भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। बट देन अगर आपको कोई भी वेबसाइट होस्ट करना है, भले वो PHP में हो ना हो, माइस्क्वेल में हो ना हो, किसी और लैंग्वेज में भी हो, तो भी आपको अपाचे सर्वर तो चाहिए ही रहता है, अपाचे वेब सर्वर तो चाहिए रहता है। तो इसके लिए हम लोग लैम्प स्टैक इंस्टॉल करेंगे। तो लैम्प स्टैक इंस्टॉल करने के लिए जो है तरीका अलग अलग रहता है। अगर आपका जो AMI है वो AMI अगर AWS Linux 2 है, तो उसके लिए जो सर्वर को लैम्प सर्वर सेटअप करने के लिए जो कमांड्स रहेंगे वो अलग रहेंगे। अगर आपका AMI जो है वो Ubuntu है, तो उसके लिए कमांड्स अलग रहेंगे। अगर आपका AMI विंडोज़ है तो उसके लिए कमांड्स अलग रहेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि AWS जो है वो Amazon Linux 2 जो AMI है उनका खुद का, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है और उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसी में AMI से रिलेटेड ही बनाए हुए हैं उन्होंने। तो हम क्या करेंगे कि हमने भी हम सेम AMI ही यूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर गूगल पे ये डालेंगे लैम्प सर्वर सेटअप इन AWS या फिर Amazon Linux 2 AMI। ठीक है, Amazon Linux 2। फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको आएगा वो यही रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका AWS का डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे AWS का बहुत अच्छा खासा डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पर AWS का लैम्प सर्वर से कैसे वेब सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है ये वाला। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इंस्टॉल लैम्प वेब सर्वर ऑन Amazon Linux 2। नीचे के जो प्रोसीजर्स है वो दिए गए हैं, स्टेप्स दिए गए हैं कि आप पहले क्या करना है। आपको पहले लैम्प सर्वर प्रिपेयर करना है, देन टेस्ट करना है, देन सिक्योर डेटाबेस सिक्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स है, देन PHP में एडमिन इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स है। आप लोगों ने अगर PHP में एडमिन का यूज़ करते होंगे, तो अगर आप लोकली आप जैम्प या वैम्प का यूज़ करते होंगे, या फिर अगर मे बी बैकरॉक वगैरह है तो वहाँ पर आप cPanel में PHP में एडमिन का यूज़ करते होगे, तो यहाँ पर भी आप PHP में एडमिन का यूज़ कर सकते हो, क्लाउड पे भी। लेकिन क्लाउड पे अगर आपको PHP में एडमिन का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके उसका सेटअप वगैरह सब आपको खुद से ही करना पड़ेगा। बैकरॉक या GoDaddy से जो आप सर्वर लेते हो, वहाँ पर PHP में एडमिन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है और आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर क्योंकि आप अपना खुद का ही पूरा सब कुछ, पूरा जो आर्किटेक्चर है वो खुद से ही बना रहे हैं, तो इसके लिए
आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये जो सर्वर इंस्टॉल इंस्टेंस लॉन्च करना से फिर उसके बाद ये लैम्प सर्वर सेटअप करना, फिर उसके बाद और भी अलग अलग चीज़ें रहती है, जैसे कि लोड बैलेंसिंग करना, ऑटो स्केलिंग करना, राउट 53 का कनेक्ट करना, मे बी एस कनेक्ट करना, ये सब कुछ जो है इन सबको क्लाउड आर्किटेक्चर बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के AWS के क्लाउड आर्किटेक्चर्स होते हैं, आप अपना खुद का टाइप का क्लाउड आर्किटेक्चर बना सकते हो। हम भी जो अभी बना रहे हैं, हमने अभी तक क्या किया है, क्लाउड आर्किटेक्चर बनाने के पाथ में हमने अभी तक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च किया है। हमने अभी तक इलास्टिक आईपी वगैरह यूज़ करके देखा है कि इलास्टिक आईपी से क्या होता है, हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह असाइन किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं कि हम लैम्प सर्वर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये हम भी एक तरीके का आर्किटेक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो क्लाउड आर्किटेक्चर बना रहे हैं। तो कभी भी किसी प्रोजेक्ट को अगर आपको क्लाउड पे होस्ट करना रहता है तो आपको उसके लिए क्लाउड आर्किटेक्चर बनाना रहता है, जो कि अब हमने अभी तक हम अभी वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो प्रिपेयर द लैम्प सर्वर, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर देखिए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, एंड देन वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी पार्ट्स में सेग्रीगेट हो जाएगा। सो मैं आपको कमांड्स एक्सप्लेन करते जाऊँगा, जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स रहेंगे उनको मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सूडो। अच्छा, सूडो के बारे में मुझे और एक चीज़ बतानी थी जो मैं लास्ट वीडियो में मैं भूल गया था। हम लोग ने देखिए PHP में क्या होता है कि PHP में सॉरी पुटी में आपके दो टाइप के यूज़र्स रहते हैं, एक तो EC2 यूज़र रहता है, एक रूट यूज़र रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कोई आप EC2 यूज़र एज ए EC2 यूज़र आपने पुटी में लॉगिन किया हुआ है, आपको रूट यूज़र बनना नहीं है। ठीक है, रूट यूज़र बनने के लिए sudo -s कमांड है, लेकिन आपको रूट यूज़र बनना नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि आप EC2 यूज़र रहते हुए ही आप रूट यूज़र जो चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ अगर आप करना चाहते हो, तो आपको उस अपने कमांड के पहले कोई भी कमांड, जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम हमने mkdir टेस्ट टेस्ट करके डाला था EC2 यूज़र में, लेकिन वो फेल हो गया था। अगर वो उसको ही हम लोग अगर sudo mkdir टेस्ट टेस्ट करके अगर डालते ना, तो हमारा जो कमांड है वो रन हो जाता था, भले ही आप EC2 यूज़र हो तो भी। ठीक है, तो सूडो एक वर्ड जो है, सूडो वर्ड अगर हम लोग किसी भी कमांड के स्टार्टिंग में अगर ऐड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे हम लोग का जो कमांड है जब वो एग्जीक्यूट होगा तो उसको एज अ रूट यूज़र का कमांड समझ कर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है सूडो वर्ड का। ठीक है, ये सूडो वर्ड इसमें आपके मतलब ये लिनक्स में भी रहता है, अमेजोन लिनक्स 2 AMI में भी रहता है और उबंटू में भी रहता है, तो दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्रिपेयर द नाम सर्वर कनेक्ट टू योर सर्वर कनेक्ट टू योर इंस्टेंस। तो हम यहाँ पे पहले हमारे इंस्टेंस से कनेक्ट हो जाते हैं। आप इंस्टेंस से या तो EC2 कंसोल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, EC2 कनेक्ट के थ्रू अपना जो ये कंसोल है वहाँ पे, या तो फिर आप पुटी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए पुटी के थ्रू ही कनेक्ट हो रहा हूँ। तो अच्छा, फाइल जिला से कनेक्ट हो गया मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं। फाइल जिला में यू कैन नॉट एग्जीक्यूट द कमांड्स, आपको सिर्फ फाइल्स और फोल्डर्स दिखेंगे, उसमें आप कुछ चीज़ें चेंज कर सकते, एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हो, नए फाइल बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, नए फोल्डर बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। फाइल्स वगैरह मूव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, मतलब लोकल पीसी से वेब सर्वर पे डाल सकते हो, या सर्वर इंस्टेंस पे डाल सकते हो, या फिर इंस्टेंस से डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो फाइल जिला के थ्रू। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन कमांड्स या फिर और कुछ कमांड्स आप यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पुटी या फिर कंसोल के थ्रू लॉग इन करके ही आपको करना पड़ेगा। तो लेट्स गो अहेड। यहाँ पर क्या है, लॉग इन एज EC2 यूज़र। तो हमने अब क्या किया कि हमने हमारे इंस्टेंस से कनेक्ट हो गए। अब उसके बाद ये कमांड है sudo yum update -y। ये कमांड क्या करता है कि ये कमांड जो है आपका जो ये पूरा इंस्टेंस रहेगा उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, उसके अंदर कोई भी पैकेजेस वगैरह जिनका कोई अपडेट आया हुआ रहेगा तो वो अपडेट्स को इंस्टॉल करने में काम करता है। तो जितने भी पैकेजेस आपने कुछ नए पैकेजेस अलग से इंस्टॉल किए होंगे या पहले के जो पैकेजेस रहेंगे, उन सारे पैकेजेस का ये क्या करता है कि चेक करता है कि कोई अपडेट आया क्या, और अगर अपडेट आया रहेगा तो वो अपडेट इंस्टॉल कर देता है। तो ये कमांड उसके लिए यूज़ होता है, sudo yum update -y। अगर आप -y नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बट -y इसके लिए डाला जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई इंस्टॉलेशन चीज़ करनी है, कुछ इंस्टॉलेशन आया है और इंस्टॉलेशन करना है न्यू अपडेट का, तो वहाँ पर पूछा जाता है आर यू श्योर यू वांट टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर अपडेट। तो वहाँ पर आपको वाई टाइप करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई वहाँ पे मैं वाई टाइप ना करूँ, तो आप यहाँ पर -y टाइप कर सकते हो।
जैसे ही इन लोगों ने करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पे इसे कमांड कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने -y निकाल दिया है। मैं आपको दिखाना, अगर इन केस -y का आया तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन नहीं आया -y का ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पर देखिए नो पैकेजेस मार्क्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पर मतलब हमारे पास जो अभी जितने भी पैकेजेस है वो सारे अपडेटेड ही है। मुझे उन पैकेजेस को कोई नया अपडेट आया नहीं है, तो इसके लिए नो पैकेजेस मार्क फॉर अपडेट करके आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा है इंस्टॉल द लैम्प MariaDB 10.2, PHP 7.2 एंड PHP 7.2 Amazon Linux एक्स्ट्रा रिपोजिटरी। तो ये क्या करेगा, ये वाला कमांड जब हम कॉपी करेंगे तो वो क्या क्या चीज़ें करेगा, लैम्प MariaDB एंड PHP के पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करते ही मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ पैकेजेस PHP के और MariaDB के पैकेजेस वगैरह हमारे इंस्टॉल हो गए, ठीक है। अब इंस्टॉल ये वाला जैसे लाइन आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका कमांड एग्जीक्यूट होके पूरा हो गया है। अब आप आगे का नेक्स्ट कमांड डालिए। तो यहाँ पर हमारा ये वाला काम हो गया। अब इसमें लिखा है कि इफ रिसीव एरर स्टेटिंग sudo amazon कमांड नॉट फाउंड। ऐसा अमेजोन लिनक्स एक्स्ट्रा कमांड अगर नहीं मिल रहा आपको, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में आपको ये वाला रन करना पड़ेगा। बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे केस में अमेजोन लिनक्स एक्स्ट्रा तो आया था, लेकिन कमांड नॉट फाउंड ऐसा कुछ नहीं है दिख रहा है। तो इस केस में हमें ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। रेयर केस में ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट जो कमांड है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लो वो भी। नाउ दैट योर इंस्टेंस इज करंट, यू कैन इंस्टॉल द अपाचे वेब सर्वर MariaDB एंड PHP सॉफ्टवेयर पैकेजेस, यूज yum install कमांड टू इंस्टॉल मल्टीपल सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड ऑल रिलेटेड डिपेंडेंसीज एट द सेम टाइम। तो ये बेसिकली अभी हमें ये वाला कमांड रन करना है। तो ये वाला कमांड मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंटर। तो ये कमांड भी मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें जो भी है वो इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। इंस्टॉल हो गया। फिर उसके बाद अगर मुझे करंट वर्जन्स देखना है पैकेजेस का, तो मैं ये ऐसे डाल सकता हूँ, बट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा अपाचे वेब सर्वर अब इंस्टॉल हो गया। अब मुझे उसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए ये कमांड है sudo systemctl start httpd। ये कमांड फ्यूचर में भी आपको यूज़ हो सकेगा, यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये कमांड ध्यान रखना, systemctl start httpd, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। मेरा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या, यूज़ सिस्टम CTL कमांड टू कॉन्फ़िगर अपाचे वेब सर्वर टू स्टार्ट एट ईच सिस्टम बूट। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये ईच सिस्टम बूट पे क्या रहता है। ये वाला पार्ट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू like and subscribe my channel so that you will get regular updates about all the newly updated videos.